आप देख रहे हैं TNB। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी कौम के लिए जो भी कदम उठाए थे वो उस टाइम उनके जो दिल को दर्द हुआ, जो गुरु ग्रंथ साहब और गुरु पंथ की जो बेइज्जती हुई थी उसके लिए उन्होंने जो भी स्टेप उठाए उसकी वो सजा भुगत चुके हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज उन्हें जब वो एक मेडिकली भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और मेंटली भी वो थोड़े से सही नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि आज उनको रिहाई, क्योंकि उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है तो उनको रिहाई देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं केजरीवाल सरकार क्यों सोई हुई है। और केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या आज की आइडियोलॉजी या पूरे नेशन की आइडियोलॉजी ये कहती है कि आतंकवाद होना चाहिए या हथियार उठाने चाहिए इंसानों को? आपने जो सिचुएशन उस वक्त की सरकार ने पैदा करी उसका उन्होंने मुकाबला अपने हिसाब से किया जो उनको समझ में आई। आज भी उसी लेवल पे अपनी आइडियोलॉजी बनाकर बैठे हुए हैं कि नहीं ये सिख है तो ये आतंकवादी ही है। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह। देखो सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी, जब तक नहीं करेंगे तब तक ये धरने ऐसे ही लगते रहेंगे। तो एक तरफ तो केजरीवाल साहब बहुत ऊंची बाजू करके शोर डालते हैं कि मुझे केंद्र काम नहीं करने देता। अब केंद्र कह रहा है भाई हमने मंजूरी दे दी, 2.25 साल हो गए, क्यों रोक कर बैठे आप? आज केजरीवाल सरकार वही राजनीतिक बंदों की तरह हो गए हैं। आज उन्हें भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। आज हम वही जनता हैं, उनसे बात करने आए, लेकिन उन्होंने हमारे सामने पुलिस की बहुत बड़ी एक फौज खड़ी कर दी कि हम उनसे बात तक ना कर सके। भाई बलविंदर सिंह भुल्लर, नमस्कार, TNB में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा के बाहर खड़े हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर। इस वक्त हमें मेरे पीछे आप जो भीड़ इस वक्त देख रहे हैं सिख समुदाय की ये भीड़ है और मांग लगातार यही की जा रही है कि जो इनके सिख जो भाई हैं वो जेल में बंद हैं। 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से जो उनको रिहाई की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो जेल में हैं, रिहाई उनको नहीं मिली है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा है कि जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जी हैं उनके 2 साथी और थे जो जयपुर में जेल में बंद थे। देखिए अगर आप किसी को कंसिडर कर रहे हैं एज अ प्रिजनर तो आपने उसको कन्विक्ट भी किया, कन्विक्ट करने के बाद सज़ा भी दी, सज़ा पूरी हो गई है, ठीक है। उनको फांसी थी, फांसी के बाद उनकी लाइफ सेंटेंस हुई, लाइफ सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक गाइडलाइंस पैदा हुई थी, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी जब सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग तैयार हुई थी। उस मीटिंग में गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है हीनियस क्राइम वाला, यानी कि जो एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व जो सा होता है, मर्डर विद रेप, मर्डर विद डॉरी, मर्डर विद बैंक रॉबरी, ये जितने भी है हीनियस क्राइम्स के अंदर आते हैं। एक कैटेगरी है इसके अंदर, आप गाइडलाइंस की आप देख सकते हैं, उस कैटेगरी में इनका नाम भी आता है, इनके फॉल होते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि जिनकी सज़ा फांसी से कम्यूट होकर वो अगर लाइफ सेंटेंस में गए हैं वो भी प्रीमेच्योर रिलीज के लिए एलिजिबल हैं। जिनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिजिकली हेल्थ दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव एनी मोर, या मेंटल हेल्थ जो सी होती है इंसान की क्राइम करने की जो क्षमता होती है अगर वो कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो भी उस बंदा जो सा है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग SRV की प्रीमेच्योर रिलीज की एलिजिबिलिटी के अंदर आता है। ये हमारी 5-7 गाइडलाइंस के हिसाब से हम एलिजिबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कहकर छोड़ा जाता है कि आप आतंकवादी हो। अरे भाई आतंकवादी का एक दौर था, हम मानते हैं वो 30-35 साल पहले था। क्या अब वो दौर है? क्या आज की आइडियोलॉजी या पूरे नेशन की आइडियोलॉजी ये कहती है कि आतंकवाद होना चाहिए या हथियार उठाने चाहिए इंसानों को? आपने जो सिचुएशन उस वक्त की सरकार ने पैदा करी उसका उन्होंने मुकाबला अपने हिसाब से किया जो उनको समझ में आई। आज के टाइम में कोई भी सिख समुदाय, इवन कि किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, कोई भी ये नहीं कहता कि हर मसले का हल हथियार है। इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आप आज भी उसी लेवल पे अपनी आइडियोलॉजी बनाकर बैठे हुए हैं कि नहीं ये सिख है तो ये आतंकवादी ही है, ये मुसलमान है तो ये आतंकवादी नहीं है, ये आपकी आइडियोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको हम गाइडलाइंस बता रहे हैं कि आपकी गाइडलाइंस ये बोल रही है, एटलीस्ट आप उसको तो फॉलो करो। लगातार धरने और भी लोग जो हैं वो कर रहे हैं, 30-35 दिन से लगातार धरने जारी हैं। आज आपने भी प्रदर्शन किया है, क्या लग रहा है जब उन की सुनवाई सरकार नहीं कर रही है तो आपकी सुनवाई कहाँ तक लग रहा है कि होगी? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी जब हमने शुरुआत करी थी इस मोर्चे की, तो मोर्चे की शुरुआत में हमने जो पहली लेटर दी थी वो लेटर दी थी यहाँ पर विधानसभा के अंदर ही। सत्येंद्र जैन
जॉन सियाम के होम मिनिस्टर जी को। उनका ये कहना था कि हमारे साथ एक्स एमएलए अवतार सिंह कालका जी थे, उन्होंने अंदर गए, उनसे बात करी, एक्स एमएलए कालका जी को वो जानते हैं, उन्होंने बात करी, उन्होंने हमको दिखाया कि देखिए ये सारे नोटिफिकेशन साथ में हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट वो कह रही है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर छोड़ने में? उनका ये कहना है कि आप इसको मुद्दा मत बनाओ। अरे भाई, हम मुद्दा थोड़ी बना रहे हैं, हम आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको गाइडलाइंस की इन्फॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है, हमको वो नॉलेज दे रहे हैं, आप कलेक्ट करो, आप डिलीवर करो आगे अपने सेक्रेटरी को, वो आगे पूछेगा भाई ये क्या सही है कि नहीं सही। अगर वो चीज़ गलत हो हम उसको मानते हैं कि हम गलत हैं, अगर हम सही हैं हम तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जो जेल में इस वक्त हैं, उनके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। क्या आप उनसे मिले हैं वहाँ जेल में? कैसे मतलब हालात हैं या वो क्या बोलते हैं आपको? देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं जगतार सिंह हवारा जी से मिला हूँ, मैं उनके साथ रेगुलर टच में हूँ, उनके केसेस वगैरह भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो सारा कुछ मेरे अंडर आता है, सारा कुछ मेरे अंडर आता है उनका। और भुल्लर साहब की जो चीज़ है, भुल्लर साहब की जो रिहाई है, अभी वो पैरोल पे हैं मेडिकल लीव के ऊपर। मैं आपको पहले बताऊँ, उनकी मेंटल हालत पिछले 10 सालों से ख़राब है। ये आज की बात नहीं है या साल की 2 साल की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से उनकी मेंटल हालत ख़राब है, जिनके बेस के ऊपर उनको पिछले कुछ सालों से पैरोल मिलनी शुरू हुई है कि एटलीस्ट उनको इलाज किया कर देना चाहिए। देखिए, जब आप पैरोल पे आते हैं, एक प्रोविज़न होता है पैरोल यहाँ पे आने का। अगर आप पैरोल पे आ रहे हैं, पैरोल पे क्या होता है कि पैरोल पे आप 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट लिमिट। तो आप वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको भी पुलिस का घेर के अंदर आना पड़ता है, वो स्पेसिफिकेशन जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, आप क्यों गए, ये गए वो गए। देखिए, उनके घर अमृतसर में है, वो अमृतसर के नॉर्मल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इलाज ठीक नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक बेटरमेंट की सुधार की बात करी जाए तो एक अच्छा हॉस्पिटल हर कोई देखता है अपने परिवार वाला। तो वही हम उसको कह रहे हैं कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी मेंटल हालत इतनी नहीं है कि वो इस लेवल पे फाइट कर सकें। अगर आप कोई भी मिलेगा ना, इवन कि आप उनसे मिलते हैं, अगर आप उनसे मिलने की कोशिश भी करेंगे ना, तो देखिए उनसे ज़्यादा रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। उनकी वाइफ रिप्लाई करती है आप क्वेश्चंस के, बट ही इज़ नॉट एबल टू आंसर यू एनीथिंग। आप इसको समझने की कोशिश करिए, हम इसको यही यहाँ पे रिप्लाई करना चाहते हैं। अब हमने ये न्यूज़ पढ़ी है, न्यूज़ में हमें यह देखने को मिला है, हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को कोई भी नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं भेजी, उसने अपोज किया। हमने जस्टिस एंड लॉ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको कॉपी नहीं भेजी, उन्होंने अपोज किया। सत्येंद्र जैन को हमने कॉपी भेजी, उन्होंने अपोज किया। रश्मि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं मैम, उनको हमने कॉपी दी, सारी नोटिफिकेशन दिखाए कि भारत सरकार इनको छोड़ चुकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या एक स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी होती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला स्टेट गवर्नमेंट का फैसला छोटा है या बड़ा है? ये एक केजरीवाल की जो आपसी खुद की लड़ाई जो चल रही है बीजेपी के साथ, वो लड़ाई साइड पर रखें और मानवता की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, उसके ऊपर उस चीज़ को देखा जाए। तो हमारे जो जितने भी सिख भाई जो उनसे अंदर बैठे हैं, बेवसूल की सज़ा काट रहे हैं, इवन कि आपको बताया तो 30 साल की सज़ा काट चुके हैं इनके राज के अंदर। 30 साल किसी जेल में देना ये नॉनसेंस है। 2 बार, जिसे आप कह सकते हैं 2 बार लाइफ सेंटेंस, पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। केजरीवाल को दिल्ली तो बाहर करो, बाहर करो। केजरीवाल हाय 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 हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? ये प्रोफेसर भुल्लर जी हैं, उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर आए हैं हम, क्योंकि जो उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि अगर 20 साल की सज़ा है तो जो हमारा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है जो दिल्ली का, तो वो उसमें कह रखा है कि सेंटर की सरकार ने भी नोटिफिकेशन किया था कि इनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, इसमें 4 बार उसको अपना रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और 5वीं बार फिर उन्होंने डेफर कर दिया, उसको आगे डाल दिया। क्योंकि इलेक्शन आ रही है, अपनी सिर्फ वो राजनीति करते हैं लोग, ये कि हमारी वोटें ना खराब हों। पर वो जो लोग पिस रहे हैं, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, इनको बाहर भेजना चाहिए जब तुम्हारे हक में है। सेंटर की सरकार ने आपको कह रखा है और आपका सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, वो उसमें पास करना है। 5 बंदे अपना दिल्ली की कमेटी के हैं, दिल्ली सरकार के हैं, 2 बाहर के हैं। तो आप अपना तो फैसला सुनाइए कि आप उसके हक में सहन तो करें, और लोगों को आप गुमराह कर रहे हो। कभी कहते हैं जी फाइल एलजी के पास पड़ी हुई है, कभी कह देते हैं जी ये वो एक कमेटी है, वो उसमें होता है, ऐसा होता है, केजरीवाल जी भोले बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम उनकी रिहाई, वो 26 साल हो गए उनको जेल के अंदर,
जो वो भी ह्यूमन राइट कमीशन के जो है वो मनुष्य अधिकारों के लिए उन्हें अपने आप को जेल में डाला है। वो कुर्बानियाँ दे के अपने आप को जब सरकारें अपना मनुष्य अधिकारों का पालन नहीं करती, हनन करती हैं, तो उस वक्त फिर कोई ना कोई योद्धे उठते हैं, उन युद्धों में से हैं वो, उनकी अब सजाएं पूरी हो चुकी है। जीवन एक बार मिलता है बंदे को, और ये लोग अपना उसको रिहा नहीं कर रहे, अपनी राजनीति कर रहे हैं। पहले पंजाब में भी राजनीति की, अब दिल्ली में इलेक्शन आ गए कौंसिल का, फिर राजनीति कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आज सारे एकत्र हुए हैं कि केजरीवाल को हमने पंजाब में भी जगाया और दिल्ली में भी आके कई बार जगा चुके हैं। कल इन्होंने सेंटेंस रिव्यू का परसों मीटिंग हुआ था, उसमें फिर इन्होंने उसको रेफर कर दिया आगे। इसलिए आए कि भी आप क्या कर रहे हैं, राजनीति मत करो। ज़िंदगी में एक बार ज़िंदगी मिलती है और बंदे को रिहा करना चाहिए। 2 साल से उसके एक्स्ट्रा हो गए, जब नोटिफिकेशन हुआ था तो आज उसके बाद फिर उसको 2 साल हो गए हैं, तो वो क्यों अंदर रहे? कितनी बार जो है ये जो आप बता रहे हैं केजरीवाल सरकार की तरफ जो है प्रस्ताव ये रख चुके हैं आप, कितनी बार, और क्या कुछ मांग जो है वो केजरीवाल सत्येंद्र जैन होम मिनिस्टर हैं, जेल मंत्री हैं, उसके वो चेयरमैन हैं सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के, उनको मिले थे, उनको भी हमने लेटर दिया था जी ये इनकी सजाएं पूरी हो चुकी है और सेंटर की सरकार ने आपको बताया हुआ है, नोटिस आया हुआ आपके, तो इनको रिहा करो। तो ये अपने आप में एक बात है कि मतलब आप इससे कैसे भाग सकते हैं, जब हमारा ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि ऐसे अधिकार हैं जीने के, हर एक को जो जेलों में बैठे हैं उनकी हर 15 दिन या 1 महीने के बाद मीटिंग होती है। अब इन्होंने डेफर किया आगे कि मतलब कि ये इसको उसको डाल दिया कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं उसके बाद देखेंगे। वो जब सजा पूरी हो गई है तो आपको क्या लगता है कि क्यों मतलब उनको छोड़ा नहीं जा रहा है? बस ये राजनीति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि वोटें ना खराब हो जाए। पहले पंजाब में भी इन्होंने ऐसे ही कहा, अब दिल्ली में इलेक्शन आ गए हैं अप्रैल में काउंसलर के, तो इनको वोटों की राजनीति कर रहे हैं लोगों की। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो भी इलेक्शन आ रहे हैं दिल्ली में, इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा? बिल्कुल, हम अपने सिख लोगों को जगाएंगे कि हमारे साथ ये अन्याय नहीं कर रहे, और आने वाले समय में जो अपना इसका विरोध करेंगे। स्वराज में लिखा हुआ है, इनकी जो स्वराज है केजरीवाल की, आज हम उसको जलाएंगे भी, यहाँ पे इसकी किताब को भी जलाएंगे। और दिल्ली के अंदर भी चल रहा है, लोग परेशान हैं इनसे, ये सिर्फ ऐड कर रहे हैं, ज़मीन पे नहीं है। जो मानवता के जो अधिकार हैं उनको अधिकारों को ये दे नहीं रहे। तो ये आने वाला समय बताएगा इलेक्शन के अंदर कि लोग आज इनके कैसे स्वराज जो ये लिखा उसके अधीन उसके आधार पे चल नहीं रहे। लोगों का स्वराज के लिए सरकार में तो आ गए, पर वो स्वराज साइड पे कर दिया उन्होंने। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि अब जो है ऐसा मतलब हो गया है कि किसी को भी अगर अपनी मांग को पूरा करना हो तो प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, ऐसा क्यों? ये एक बहुत यहाँ की विडंबना कह लो हमारे देश की, कि जब हमारे अधिकार हैं, हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसको फॉलो करना चाहिए ना। तो हमारे को क्यों रोडों पे आना चाहिए, क्यों हम एनर्जी वेस्ट करें, क्यों ट्रैफिक को अपना पेट्रोल फूके लोग। आज पेट्रोल महंगाई का देखा जाए ना, तो ये लोग आज और भी यहाँ बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। भाई लोगों की एनर्जी क्यों वेस्ट हो? ये लोकतंत्र है, सबका हक है, उनका हक उनको मिलकर उनके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए। तो आप अपनी वोटिंग के लिए तो आप जाते हैं, लोगों के घर में जाते हो। तो अब ये मौके होते हैं जब कि अपना आपको चाहिए खुद की लोगों के जो दुविधा है, जो आवाज़ उठ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो ये आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह। भाई बलविंदर सिंह भुल्लर जिंदाबाद। देश में या कहें कि किसी भी राज्य में जब भी कोई आपदा का या विपदा का दौर जब आता है तो सबसे पहले जो है वो सिख समुदाय सामने खड़ा दिखाई देता है। लेकिन अब अपनी ही मांगों को मनवाने के लिए सरकार के पास गुहार लगाई जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगी कि जो कि आप जानते हो कि अभी एक उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने दोबारा देवेंद्र पाल सिंह जी भुल्लर जी की जो रिहाई का जो केस चल रहा है उस पर फिर दोबारा उन्होंने रोक लगा दी है। तो मैं समझती हूँ कि जब अपनी सज़ा कोई पूरी कर चुका होता है तो हर कोई कहते हैं ना, जो भी गुनाह करता है उसको एक बार जरूर मौका दिया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपनी कौम के लिए जो भी कदम उठाए थे वो उस टाइम उनके जो दिल को दर्द हुआ, जो गुरु ग्रंथ साहब और गुरुपंथ की जो बेदबी हुई थी उसके लिए उन्होंने जो भी स्टेप उठाए उसकी वो सज़ा भुगत चुके हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज उन्हें जब वो एक मेडिकली भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और मेंटली भी वो थोड़े से सही नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि आज उनको रिहाई, क्योंकि उनकी सज़ा भी पूरी हो चुकी है तो उनको रिहाई देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं केजरीवाल सरकार क्यों सोई हुई है, और जब भी सिखों की बात आती है तो उनके मुँह पर टेप क्यों लग जाती है? क्या वो सामने कॉन्फ्रेंस करके या अपनी बाइट देके या बात
आज हम यहाँ धरना देने आए, तो मैं समझती हूँ कि अपने घर के आगे पुलिस को खड़ा करके हमें रोकने से बेटर कि वो अगर कहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए आगे आए हैं तो अपनी सामाजिक जो आपकी जनता है उनके सामने आके बात करने की भी हिम्मत रखें। वही केजरीवाल थे जो सबसे पहले इलेक्शनों में अपनी जनता के बीच में खड़े होकर कहते थे जी मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज केजरीवाल सरकार वही राजनीतिक बंदों की तरह हो गए हैं, आज उन्हें भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आज हम वही जनता हैं, उनसे बात करने आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सामने पुलिस की बहुत बड़ी एक फ़ौज खड़ी कर दी कि हम उनसे बात तक ना कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। केंद्र सरकार मंजूरी दे चुका है, उनकी सज़ा जैसे बता रहे हैं कि पूरी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो नहीं सुन रही है। तो क्या लग रहा है कब तक ये मांग जो है वो जारी रहेगी? ये तब तक मांग जारी रहेगी जब तक हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी। क्या लगता है आज स्वराज जो पत्री है केजरीवाल के खिलाफ उसको भी जलाया गया है, तो क्या लगता है सुनवाई होगी, सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी? देखो, सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये धरने ऐसे ही लगते रहेंगे। हम पूरी संगत इनको आके फोर्स करती रहेगी। संगत के मतलब जब राजा ही सोया होगा, प्रजा का ध्यान नहीं देगा, तो ऐसे राजा का क्या करना है? जब उनको वोटें चाहिए होती हैं तब तो घर घर जाके कहते हैं हम मतलब सिखों से बढ़िया कोई कौम नहीं है। आज जब सिख कौम पे भीड़ पड़ी है तो उसको कौन देखेगा? जिन कहते हैं कि अगर मौत मतलब किसी का कोई मर्डर कर देता है तो उसकी सज़ा मतलब एक बार मिलती है ना। यहाँ तो सज़ा की जो उनकी मतलब अगर 14 साल की सज़ा है तो वो डबल सज़ा भुगत चुके हैं, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है जी। मैम, क्या लग रहा है दिल्ली में जो है एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं और इस तरीके के प्रदर्शन लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या लगता है इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। अगर जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी और बात सुनी नहीं जाएगी, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और अब जो है सिख समुदाय भी जो है वो सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी भी जो है वो केजरीवाल सरकार की तरफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन देखना यही रहेगा कि आखिर कब तक जो है सुनवाई नहीं की जाती है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कुछ जो है देखने को आगे रहेगा, क्योंकि चुनाव के समय ही लगातार जो है मांगे उठती हैं। क्योंकि आम जनता का भी, या कहें कि सभी लीडरों का यह मानना है कि चुनाव जब आते हैं तभी जो मांगे हैं उनको सरकार जो है सुनती है, क्योंकि अगर उनको अपना वोट बैंक बचाना होता है तो वो मांगों को मान लेती है। सर, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें कि जब चुनाव आते हैं तभी प्रदर्शन किए जाते हैं और मांगों को उठाया जाता है? देखो, ये जो मांग है ना, ये चुनाव से जुड़ी हुई मांग नहीं है, ये लंबे समय से मांग चल रही है। एक आदमी को अगर आप सीआरपीसी पढ़ेंगे या जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो गाइडलाइंस है उनको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि उम्र कैद की सीमा 14 साल है। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में भी लिप्त है तब भी उसकी उम्र कैद की सीमा 20 साल है, 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ हमारे जिसकी हम बात कर रहे हैं रिहाई की, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की, वो 26 साल जेल में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले उम्र कैद की सजा दी, फांसी की सजा दी, फिर उसको उम्र कैद में बदला और अब केंद्र सरकार 2 साल से उनको रिहाई करने का आदेश दे चुकी है। या तो ये केंद्र सरकार के आदेश को मानने को बाध्य नहीं है या इनकी नीयत साफ नहीं है। तो इसमें चुनाव का कोई मामला नहीं है, ये मामला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है और कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार अवैध हिरासत में उनको रखने का जिम्मेवार है। तो केंद्र सरकार मंजूरी दे चुका है लेकिन राज्य सरकार नहीं सुन रही है। तो यही तो कारण है। एक तरफ तो केजरीवाल साहब बहुत ऊंची बाजू करके शोर डालते हैं कि मुझे केंद्र काम नहीं करने देता। अब केंद्र कह रहा है भाई हमने मंजूरी दे दी, 2.25 साल हो गए, क्यों रोक कर बैठे हैं आप? ये देखने वाली बात है ना। केंद्र ने मंजूरी दे दी, आपको क्या दिक्कत, आप क्यों नहीं मंजूरी को उसको एक्सेप्ट कर रहे? आपका सेंटेंस रिव्यू बोर्ड 5 बार उसको टाल चुका है, 4 बार रिजेक्ट कर चुका है, 1 बार डेफर कर चुका है, क्यों कर रहा है? ये जवाब हम केजरीवाल से पूछना चाहते हैं। वो कहते थे हम स्वराज लेकर आएंगे, स्वराज किताब लिख दी, कहाँ है स्वराज? कहाँ है मोहल्ला सभाएं? किसको स्वराज? किसकी बात हो रही है? ना मेरा राज है ना आपका राज है, राज तो मनमानी है, तो फिर काहे का स्वराज? तो इसलिए स्वराज को जलाया हमने। मांग को लेकर लगातार जो है केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उनके स्वराज पत्र को भी जो है यहाँ जलाया गया है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, कितना जो आज आपने प्रदर्शन किया है इसका कितना असर जो है सरकार पर पड़ेगा? देखिए, हमारा काम है अपनी लड़ाई लड़ना, सरकारों को झुकना पड़ेगा क्योंकि हमारी लड़ाई जस्ट है, हमारी लड़ाई कानूनी है। अगर एक आदमी 3 उम्र कैद भुगत चुका अंदर बैठ के, तो क्यों उसकी रिहाई नहीं हो रही? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिहाई के ऑर्डर कर दिए हैं, स्टेट रोक रही है,
मैं समझता हूँ कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सज्जन कुमार जैसों को अंदर डाल दिया, जो बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, सिखों के कातिल हैं। इनकी रिहाई होनी लाजमी है। आने वाले समय में आपको, और केजरीवाल ने 20 फरवरी जब पंजाब की वोटें पड़ी, उससे पहले केजरीवाल ने ये वादा किया था कि मैं इनकी रिहाई करूँगा, और आज वोटें पड़ गई हैं। तो केजरीवाल जी हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कन्नी कतरा रहे हैं, लेकिन मजबूर कर देंगे। ये कौम की लड़ाई है, मनजीत सिंह की लड़ाई नहीं है। सारी कौम इस पे इकट्ठी है, इनको रिहा करना पड़ेगा। चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली के चुनाव में मजबूर कर देंगे केजरीवाल को कि अगर पंजाबियों की, सिखों की वोट चाहिए तो जो कानून के हिसाब से फैसला वो ले। ये जो पॉलिटिकल चश्मा पहन के फैसला लेता वो नहीं लेने देंगे। प्रदर्शन लगातार जारी है, मांग मानी जा रही है। चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, इसको लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि हमने अपनी बात जो है सरकार को रख दी है कि जिस तरीके की मांग जो रखी जा रही है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2019 में जो है केंद्र सरकार ने उनको रिहा करने की मंजूरी जो है दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर फिर से रोक लगा दी है। 5वीं बार जो है वो अब रोक लग गई है। हालांकि जब हमने लोगों से बात किया तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो अपने, उनका हेल्थ जो है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है, वो पैरोल पर बाहर है, लेकिन उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा जो है वो ख़राब है कि अब वो जो है अपनी राय तक जो है वो नहीं रख सकते हैं। वो अगर उनको अपनी कोई बात किसी को कहनी होती है तो उनकी जो वाइफ हैं वो अपनी जो बात है, उनकी जो बात है वो दूसरों तक रखती हैं। लेकिन अब मांग कर दी गई है। केजरीवाल ने जो जिस स्वराज की बात कही थी वो पत्रिका आज यहाँ पर जला दी गई है। लेकिन इस प्रदर्शन से देखना वाली बात अब यही रहेगी कि कितना असर जो है अब देखने को मिल सकता है। ये वही जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ केजरीवाल सरकार की स्वराज को जो है आज जलाया गया है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन आज किया गया है, लोगों ने जिस तरीके से जो मांग की है, उनकी रिहाई की मांग लगातार की जा रही है, क्या हालात जो है वो चल रहे हैं, ये सब बातें जो आज उन्होंने कही, देखने वाली बात अब यही रहेगी कि आगे इस मांग को कितना जो है सरकार सख्ती से लेती है और कितनी इस पर सुनवाई करती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।